सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड हमने कल जो है हमारे डेटाबेस में वैल्यूज़ ऐड किए थे। हमारे रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट से हमने वहाँ पर हमारी वैल्यूज़ फेच की थी और हमने देखी थी हमारी जो सारी डेटाबेस की वैल्यूज़ है वो। आज हम अगला पार्ट देखेंगे जहाँ पर फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉज इशू है उसे फिक्स करेंगे। तो कॉज इशू इसके लिए क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो अलग अलग फोल्डर लिए और दोनों का जो सर्वर है वो अलग अलग पोर्ट पर चलता है। यानी कि हमारा फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है और जो कॉल्स है वो एक पॉलिसी है जो कि इसी अलग अलग यहाँ पर जो है अगर हमारे ऐप में हो तो हमें एरर आ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, वो पॉलिसी जो है वो सेट करनी है ताकि हमें बाद में जो है वो एरर ना आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो हमें इंस्टॉल करना होगा। तो हम करेंगे npm i save dev and at types /cors और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हमें क्या, यहाँ पर इंस्टॉल हो गया और अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है हमारे SRC के index.ts में और यहाँ पर हम जो है उसे सेट करेंगे। और लेकिन उससे पहले हमें env में जाना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट एंड URL है उसे यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फ्रंट एंड _URL इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा http://localhost:5173 क्योंकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो जो है यहाँ पर इसी पोर्ट पर चलता है। इसे हम सिंगल कोट में डाल देते हैं और अब हम हमारे index.ts में इसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम वो पॉलिसी सेट करने वाले हैं इसके ऊपर, जहाँ पर मैं लिखूँगी app.use cors और ये जो कॉर्स है वो हमें इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट करेंगे हम कॉर्स फ्रॉम कॉर्स और अब यहाँ पर लेंगे जिसमें हम फर्स्टली तो हमारी जो ओरिजिन है वो सेट करेंगे जो कि होगी process.env URL हमारा। तो क्यों ना हम यहाँ से इसे कॉपी कर ले कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर जाके पेस्ट कर ले। एंड देन उसके बाद होगा मेथड्स और मेथड जो होगी वो होगी गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट, यहाँ पर कॉमा देना है हमें। और लास्ट होगा क्रेडेंशियल्स जो कि होगी ट्रू। सो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो कि हमारा फ्रंट एंड URL है उसे हम गेट पोस्ट पुट डिलीट जो भी रिक्वेस्ट है उसे परफॉर्म करने की एक्सेस दे रहे हैं। सो यहाँ पर हमने हमारा जो कॉज है वो सेट कर लिया, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एज अ सिक्योरिटी रीज़न हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ नॉट ऑफ प्रोसेस ऑफ env डॉट फ्रंट एंड URL, देन हम क्या करेंगे, एक एरर थ्रो करेंगे मिसिंग फ्रंट एंड URL। सो ग्रेट, यहाँ पर हमारी जो एरर हैंडलिंग है वो भी हो गई ताकि इन केस अगर हमारे जो फ्रंट एंड URL नहीं है तो ये जो है हमें सिंपली एरर दिखाई देगा। यहाँ पर हमने हमारा जो कॉज है वो सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो हमने यहाँ पर कल subject.ts बनाए थे उसमें छोटे से बग्स है जो कि बाद में हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसे हम फिक्स करेंगे। तो ये जो मेथड्स है उसे हम अपडेट करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी कॉन्स करंट पेज इज इक्वल टू math.max एंड यहाँ पर जो है वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब इनिशियल वैल्यू होगी इसकी 1 एंड देन यहाँ पर मैं लिखूँगी पार्स इंट, ये होगा पेज एंड 10, वरना क्या होगा 1, कुछ इस तरीके से ताकि ये जो है इफ़ेक्टिवली काम कर सके। और यहाँ पर हमें ये जो है यहाँ पर क्लोज करना है ताकि अब हमें एरर जो है ना आए। सो ये जो है परफेक्टली हमारा जो करंट पेज है वो काउंट करेगा। एंड देन यहाँ पर हम लिमिट पेज को भी अपडेट कर लेंगे कुछ इसी तरीके से, जहाँ पर हम लेंगे math.max एंड ये होगा, यहाँ पर लूँगी मैं math.main math.max 1 parseInt string और यहाँ पर हो गई हमारी लिमिट कुछ इस तरीके से। तो ये जो है हमारा बग फिक्स हो गया। अब हमें फ्यूचर में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा करंट पेज एंड लिमिट पेज के यहाँ पर, जो कि हमें पिछले वो जो कोड था उसमें आ सकता था, लेकिन अब हमने प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। सो ग्रेट। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम 100 रिकॉर्ड्स पर पेज जो है वो दिखाएगा हमें।
और एक और हमारा जो बग है वो है हमारे इस डिपरेचर इफ़ में। वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो है फ़िल्टर कंडीशन, इसे हम रिमूव कर देंगे और ये यहाँ पर हम इसे अपडेट करेंगे कॉन्स डिपार्टमेंट पैटर्न इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लूँगी डिपार्टमेंट स्ट्रिंग डॉट डिपार्टमेंट एंड डॉट रिप्लेस। यहाँ पर कुछ जो हम वैल्यूज़ है वो दे रहे हैं फ़िल्टर्स के लिए। एंड लास्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ़िल्टर कंडीशन डॉट पुश, यहाँ पर होगा आई लाइक डिपार्टमेंट पैटर्न, सॉरी यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट्स डॉट नेम एंड जो सेकेंड होगा वो होगा डिपार्टमेंट पैटर्न। ये जो है हमें हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर ये लिया है। एंड देन यहाँ पर हमारे जो सारे छोटे मोटे जो बग्स थे वो आई थिंक कि हमने फिक्स कर लिए। सो अब हमारे बैकएंड में कुछ बचा नहीं है। अब हमने बैकएंड हमारा कंप्लीट कर दिया है। सो हम फ्रंट एंड के लिए मूव करेंगे और जहाँ पर हमें हमारा जो डेटा है वो फेच करना है और वो शो करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक बार हम क्या कर लेते हैं, हमारी दोनों ऐप रन कर लेते हैं, जिसमें क्लासरूम बैकएंड में रन कर देते हुए npm run deo करके। तो यहाँ पर हमें एरर आ गया। जो एरर है वो है कैन नॉट फाउंड पैकेज कॉल्स। आई थिंक कि हमने यहाँ पर अभी इंस्टॉल किया था, लेकिन फिर भी हमें वही एरर दिख गया। npm ऑडिट भी कर लेते एक बार, और अगर अब हम करें तब भी हमारे जो मॉडल है वो मॉडल नॉट फाउंड यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है हमें। ओके, सो अगर हम npm इंस्टॉल कॉल्स कर दे और उसके बाद अगर हम हमारी ऐप रन कर दे तो यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो चल जाएगी। और इसे अगर मैं रन करूँ कुछ इस तरीके से तो हमारा जो बैक एंड है वो अच्छे से वर्क हो रहा है। और अब हमें एक और टर्मिनल में ओपन करूँगी यहाँ पर, जिसमें हमें क्या करना है, cd क्लासरूम फ्रंट एंड कुछ इस तरीके से। एंड फ्रंट एंड की ऐप भी हम जो है रन कर लेंगे npm run deo, जो कि 5173 पर हमारी रन होती है। यहाँ पर जाऊँगी मैं तो हमारी फ्रंट एंड की ऐप यहाँ पर रेडी है। तो हम क्लासरूम को कर देते क्लोज एंड फ्रंट एंड को ऑफ करेंगे ओपन। ग्रेट। मैं सोच रही थी कि ये जो थीम है वो आई थिंक हम इस थीम को देख कर बोर हो गए। हम क्या कर लेते हैं, एक बार हमारी ऐप की जो थीम है वो चेंज कर लेंगे एंड देन उसके बाद हमारी जो बाकी की कोडिंग होगी वो हम करेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगी हमारे फिक्स एंड पर, और यहाँ पर जाते ही हम क्या करेंगे, एक अच्छी सी थीम सेट कर लेंगे और उसी थीम को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो आई थिंक हम यहाँ पर डैशबोर्ड देख लेते हैं। डैशबोर्ड से हमें पता चलेगा कि कौन सी थीम जो है वो हम रख सकते हैं। सो आई थिंक दिस थीम इज़ प्रीटी क्यूट, और हमारे पास और भी है। आप जो चाहिए वो ले सकते हैं। अगर आपको चेंज करनी हो तो आप चेंज करिए, वरना मत कीजिए। लेकिन एक ही थीम जो है, अगर हम थीम चेंज कर सकते हैं तो हम एक ही थीम पर क्यों बोर हुए। इसलिए हम थीम चेंज करके के भी देखेंगे, ताकि जो इसकी जो फंक्शनलिटी है वो भी हम चेक कर सके। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ अच्छी सी थीम चूज़ कर लूँगी। आई थिंक दिस वन लुक्स वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे, इसी को कोड इसका ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे और अब हम हमारे ऐप में उस कोड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देती हूँ और क्लासरूम में हमें कहाँ जाना है, हमारे src में app.css में, और यहाँ पर हम उसे पेस्ट करेंगे। सो फिलहाल के लिए टर्मिनल क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हमें ये जो एक्सटेंडेड है इसे कुछ इस तरीके से कर लेंगे ताकि हम सिंपली इसे चेंज कर सके। तो हमें सिंपली क्या करना है, रूट डार्क एंड इनलाइन जो है वो चेंज करने हैं। सो यहाँ पर मैं इन तीनों को रिमूव कर दूंगी और यहाँ पर कर दूंगी पेस्ट न्यू थीम। और अगर मैं अपनी ऐप अब रन करूँ, यहाँ पर हम देखें तो हमारी न्यू थीम जो है हमें मिल गई। एंड देख सकते हैं कि कितनी क्यूट एंड कितनी अच्छी लग रही है। और डार्क मोड में कुछ इस तरीके से लगती है। आप अपनी पसंद की जो भी थीम हो वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हम हमारे जो आगे का कोड है वो करते हैं। यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर दूँगी और हमारी थीम जो है वो रेडी है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले कि जब भी हम ये सारा जो यहाँ पर इतनी सारी जो डेटाबेस है वो अब क्रिएट करने वाले हैं। हमारी जो ये डेटा प्रोवाइडर्स की फ़ाइल थी प्रोवाइडर्स में,
ये जो डेटा प्रोवाइडर्स की फ़ाइल थी वो यहाँ पर हमारा जो डमी डेटा था और कुछ नहीं, बस हमने फंक्शंस तैयार करके रखे थे मॉक डेटा यूज़ करके, वो हमें सारे जो है अपडेट करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्टली तो टाइप्स डिफाइन करने होंगे। थैंकफुली मैंने वो सारे जो टाइप्स है वो पहले से ही लिखे हुए हैं, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस पर क्लिक करके गिटहब पर जाकर इस फाइल का कोड जो है वो कॉपी कर लेना है। सो मैं यहाँ पर वो कोड जो है वो डाल देती हूँ एक बार। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारे हमारे ऐप में जितने भी टाइप्स लगने वाले हैं वो सारे टाइप्स हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिए हैं। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन से वो वहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ से ये फाइल जो है वो ले लेनी है। तो हमने सारे जो हमारे टाइप्स थे वो तो यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिए, और उसी के साथ साथ हमें क्या करना है कि हमारा ये जो फाइल है data.ts एंड constant.ts ये भी हमें अपडेट कर लेनी है। ये एरर जो है वो फ़िलहाल हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये सिंपली मॉक डेटा है, क्योंकि उसका बाद में हमें कुछ काम तो है नहीं। तो ये भी हम अपडेट कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और इन सब फाइल्स को भी हम क्लोज़ कर देंगे। अब तक हमने जो सीखा था फ्रंट एंड में, हमने जो भी यहाँ पर हमने फ्रंट एंड में जितने भी कोर्स लिखा है उसमें हमने सिंपली यहाँ पर जो रिफाइन की डेटा प्रोवाइडर्स एंड रिफाइन के जो भी फंक्शंस थे उसे देखा था। इंस्टेड ऑफ दिस डेटा सिंपल डेटा प्रोवाइडर्स, हमें रिफाइन क्या करता है, रेस्ट डेटा प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करता है, जो कि बेस्ट है। और एक बार हम उसे देख लेते हैं कि वो क्या है। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ रिफाइन 4, हमें यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाना होगा एंड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लिखकर डॉक्स। तो डॉक्यूमेंटेशन पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे हमारे रेस्ट डेटा प्रोवाइडर्स को। रेस्ट डेटा प्रोवाइडर्स एक्चुअल में क्या है, वी क्रिएट एन रेस्ट डेटा प्रोवाइडर, इट मेक easier build custom data providers for REST APIs. In the past, this usually means whistling simple REST, other provides with REST. This process is more streamlined and flexible. तो अगर हम यहाँ पर रिफाइन ने हमें बिल्ड इन रेस्ट डेटा प्रोवाइडर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर लिए, जो हम रेस्ट API के साथ यूज़ करते हैं। सो इस ऐप में हमने बैकएंड में APIs क्रिएट किए, राउट्स क्रिएट किए, जो कि हमें फ्रंट एंड में फीच करने, और उससे हमारा जो डेटा है वो वहाँ पर हमारे वेबसाइट पर फेच होगा। तो रिफाइन इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है, जिसमें सिंपली हमें जो रेस्ट डेटा प्रोवाइडर्स के यूज़ से हम अगर इसे यूज़ करें तो हमें जो फीचिंग है, जो डिफाइनिंग है, वो सारी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी जो रिफाइंड कोर कर लेता है। हमें ज़्यादा मेहनत लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है कि हमें क्या क्या करना है, तो हम उसी तरीके से करेंगे। एंड फर्स्टली तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो है इसे इंस्टॉल कर लेना। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे इस कमांड को, और हमारे ऐप में टर्मिनल ओपन करके एक न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ पर CD क्लासरूम फ्रंट एंड करेंगे, और यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ग्रेट, रिफाइन रेस्ट है वो हमने इंस्टॉल कर लिया, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर हमारी जो टाइप्स की फाइल है वो अपडेट की थी। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे फ्रंट एंड में एक .env फाइल जो है वो बनानी है। हमारे बैक एंड में तो थी, अब हमें फ्रंट एंड में, आई थिंक हमारे फ्रंट एंड में भी env फाइल है विद ऐप URL की वजह से। सो यहाँ पर हमें हमारा जो बैकएंड बेस URL है वो यहाँ पर हम लेंगे। सो विथ बैकएंड बेस URL, और वो होगा हमारा HTTP, हमें इसे स्मॉल करना होगा, http://localhost 8000, क्योंकि हमारा बैकएंड जो है वो 8000 पे रन हो रहा है, /API/, बस इतना ही हमारा URL होगा। और अब हम हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो करेंगे, जो कि होगी, और ये जो फेक API है ना वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि हम अब यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम बार बार डिफ़ाइन करेंगे, बार बार जिसमें हम यूज़ करने वाले उसे। और अगर हम यहाँ पर ले, तो यहाँ पर हमारा अगर हम बहुत सारी API keys यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में, तो वहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास बहुत सारी API keys हो जाएगी, तो इसका कोड जो है वो बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो यहाँ पर कांस्टेंट फोल्डर था जिसके अंदर कांस्टेंट
हमने वैल्यूज़ डिफाइन की थी वो हम चेंज करेंगे। ये सारा जो कोड था यहाँ से हम हटा देंगे और यहाँ पर हम हमारी जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है और जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो होपफुली मैंने वो भी पहले से लिखी हुई थी, वो सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे जिसमें सारी हमारी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो हैं। और यहाँ पर हमने सारे जो भी हमने यहाँ पर URL यूज़ किए उसे शॉर्टकट में यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया है ताकि हम डायरेक्टली उसे इस नेम के हेल्प से कॉल कर सकें इंस्टेड ऑफ डूइंग रिपीटेशन। सो ग्रेट, हमने ये भी यहाँ पर कर लिया। और अब हम हमारे जो ये डेटा मेन हमारी जो data.ts वाले प्रोवाइडर्स में वो फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करने वाले, और उसके लिए हम ये जो सारा कोड है वो यहाँ से हटा देंगे और इसे फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करेंगे। तो वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।